पिटाई हुई थी तो मन्नू अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल के बेड पे सो के वो सोच रहा था, अयो चंपा, तूने क्या काम कर दिया, इतना पिटवा दिया मुझे। खड़े खड़े छक्के मारता था, बिस्तर पे लेटा दिया तूने। मन्नू की गर्लफ्रेंड बिस्तर के पास खड़ी थी और बड़ा दुखी थी। कब से पूछ रही हूँ, क्या हुआ बता नहीं रहा है। अरे बता तो सही, चोट कैसे लगे? बता तो रहा हूँ, बाथरूम में पैर फिसल के गिर गया था। डॉक्टर साहब, इनको ठीक ठाक चलने फिरने के लिए कितना समय लगेगा? उसके घुटने में जोर का चोट लगा, इसलिए ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है। उसको फिर से चलने फिरने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा, पर साथ किसी को रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं डॉक्टर, मेरी डार्लिंग है ना, मेरी देखभाल कर लेगी। क्या देखभाल करूंगी? 24 घंटे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरे पापा को पता चला ना, मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। मैं चली। कहकर वो चली गई। रानी रानी रानी, मुझे छोड़ के मत जा रानी। वो गिड़गिड़ाता रहा, पर रानी नहीं रुकी। ये सब चंपा दरवाजे के पीछे से देख रही थी। अरे तूने क्या कर दिया चंपा, मैच फिक्सिंग में कमाया हुआ पैसे से मैंने सोचा था तुझे ऊटी दिखा के लाऊंगा। ये सुनकर चंपा दंग रह गई। चंपा उसके पास आ पहुंची। क्यों रे मन्नू, ये ऊटी ऊटी क्या बोल रहा था? गर्मी आ रही है, सोचा तुझे ठंडे ठंडे में ऊटी घुमा लाऊं। तू सच बोल रहा है? और नहीं तो क्या। यार मन्नू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। सारी। पैर तुड़वा दिया, मैं उठ भी नहीं सकता, मेरे काम कौन करेगा? हाँ बता, तुझे क्या चाहिए, मैं कर दूंगी। मन्नू को एक व्हीलचेयर पर बिठाकर चंपा उसके घर ले आई। चंपा, बहुत भूख लगा है रे, कुछ पका देगी मेरे लिए? हाँ बता, तुझे क्या चाहिए, मैं अभी पका देती हूँ। तू प्यार से अपने हाथों से जो बना देगी मैं खा लूंगा। अच्छा तो रुक, मैं अंडे डाल के तुरई की सब्जी बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तुरई की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। तो ठीक है, कैरेट और अंडे पका देती हूँ। अरे नहीं नहीं, उस पे भी मजा नहीं आएगा। अरे तो ठीक है, बताना क्या चाहिए। अरे तेरे हाथों से जो पका के देगी मैं खा लूंगा रे। तो रुक, तुझे मैं चिकन पुलाव बनाकर खिलाती हूँ। हाँ तू ये बना। चंपा चिकन पुलाव पका के ले आई। ये लेखा, गर्मा गर्म चिकन पुलाव। तूने खाया क्या? पहले तू खा ले, फिर मैं खाती हूँ। धत तेरी की चंपा, मैं भूल गया, सारे कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें धो लो फिर खाता हूँ। अरे मैं धो देती हूँ बाबा, तू खा ले। अरे तू इतना कष्ट क्यों करेगी सोना, मैं कर लूंगा। क्या कहा? सोना बोला, सोना नहीं बोलू। तुझे देखा तो ये जाना सनम। मन्नू, तू तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, तू खाता रहे, मैं कपड़े धो के आती हूँ। कहकर चंपा कपड़े धोने चली गई और देखा तो कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। ये देखकर चंपा के होश उड़ गए। अरे इतने सारे कपड़े पड़े हैं, सारे इसी के हैं क्या? इन्हें धोते धोते तो मेरी कमर टूट जाएगी। ऐसा सोचते हुए उसने कपड़े धोना शुरू कर दिया। बाप रे, थक गई मैं। और अंदर बैठकर मन्नू बड़े आराम से चिकन पुलाव खा रहा था। अरे चंपा, चिकन पुलाव तो लाजवाब है रे। इतने में चंपा वहाँ आ गई। हाँ मन्नू, मैंने सारे कपड़े धो दिए। अच्छा सुन, मुझे जरा पार्क घुमा लाएगी, घर में बैठे बैठे जी उब रहा है। ठीक है चल। फिर चंपा व्हीलचेयर को ढकेलते हुए बाहर आ गई। इस तरह मन्नू ने चंपा से 1 महीने तक सारा काम करवा लिया। 1 महीने बाद मन्नू डार्लिंग, दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पे रानी खड़ी हुई थी। उसे देखते ही डार्लिंग तू आ गई कहकर व्हीलचेयर से उठकर स्लो मोशन में वो उसकी तरफ दौड़ने लगा।
ये देखकर चंपा दंग रह गई। मन्नू जाकर रानी को हग कर लिया। चल छोड़, मुझसे कहा था 1 महीने तक फोन मत कर, मत मिल, घर मत आ और ड्रामा करवा दिया। 1 महीने से मैं तुमसे नहीं मिली, पता है मेरा क्या हाल हो गया। अरे मैं भी कौन सा खुश था डार्लिंग। ये सुनकर चंपा भचौक गई। चंपा ने सोचा, इसने फिर से नाटक किया मेरे साथ। गुस्से में उसके आंखें लाल हो गई। चंपा, अरे मन्नू के बच्चे, तूने मुझे फिर से धोखा दिया। हाँ तो तूने क्या समझा था, बुकी से मुझे पिटवाएगी और मैं डर के ऑइंटमेंट मलता बैठा रहूंगा क्या? ये मन्नू ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तू देखता रहे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मन्नू अपने घर पे आराम से बैठकर अपनी लवर रानी से फोन पे बात कर रहा था। क्या कर रही हो डार्लिंग? तुमसे फोन में बात कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे बात कर रहा हूँ। खाना खाया? हाँ खा लिया। क्या सब्जी पकाया था? करेला। कड़वा नहीं था? मेरी माँ ने शक्कर डाला। तेरी बातें भी शक्कर की तरह मीठी मीठी होती है। ऐसा बातचीत चल रहा था, चंपा आ पहुंची। अवाक होके मन्नू उसे देख रहा था। ए चंपा, तो फिर से आ गई? हाँ, जो भी हो, हम दोनों तो दोस्त है ना। कोई प्लान बना के आई है क्या? अरे ऐसा मत बोल भाई, मैंने तुम्हें पिटवाया था, तुमने मेरे साथ काम करवा लिए, हिसाब बराबर। बार बार झगड़ा थोड़ी ना करूँगी। ठीक ही कहा। तो फिर शादी कब कर रहे हो? मैं भी वही सोच रहा था, पर रानी का बाप मैं बेकार हूँ इसलिए लड़की देने से मना कर रहा है। हाँ, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, तुम चाहो तो मैं बताती हूँ, वरना तुम सोचोगे कि मैंने कोई प्लान बनाया है। अरे बता, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। सुन, पिछले महीने जो तूने एक्टिंग की थी वो एकदम मस्त थी, मुझे तो एक बार भी एक्टिंग नहीं लगी। ओह थैंक्स। मूवीज में क्यों नहीं चले जाते? मुझे कौन देखेगा? अरे क्यों नहीं देखेंगे, दिखने में तो मस्त दिखते हो। ए तू ऐसा मत बोला, मुझे शर्म आ रही है। मेरी बात मानो और मूवीज में चले जाओ। ए जाते ही घुस जाऊं, वो कोई सिनेमा थिएटर है? सिनेमा है, उतना इजी नहीं होता। सुन, तू मस्त डांस सीख ले, जिम जाकर बॉडी बना ले, फिर एक्टिंग स्कूल चले जा, मैं तुझे चांस दिलवाऊंगी। ऐसा करूँ क्या? बस फिर क्या, तेरे हीरो बनते ही तेरा ससुर भागते हुए आकर लड़की का हाथ तेरे हाथ में दे देगा। ठीक है चंपा, तू बोल रही है तो मैं करता हूँ। फिर मन्नू जाकर एक एक्टिंग स्कूल में भर्ती हो गया। देखो सर, मुझे कमल हसन, अमिताभ बच्चन जितना बड़ा एक्टर बनाना है, उन्हें हीरो बनाने से नहीं बने, पहले से ही उनमें ये हुनर था। ओह अच्छा, मैं भूल गया था। ठीक है, तेरी बीवी बाजू वाले के साथ भाग गई, अब बता तेरी रिएक्शन कैसी होगी? बस इतना? हाँ इतना तो देख लो फिर, कहकर उसने अपने दोस्त को फोन किया। ए मामा, मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई, सब मेरे घर पहुंचो, बड़ी पार्टी करेंगे। ये सुनकर टीचर को धक्का लगा। ए क्या कर रहा है? मेरी बीवी गई तो जान छूटी, ये सोचकर मैं पार्टी करता हूँ सर। टीचर के तो होश उड़ गए। एक्टिंग कोर्स के बाद मन्नू जाकर जिम में भर्ती हो गया। भाई सुनो, 6 महीने में मुझे सलमान खान जैसे बनाना पड़ेगा। ट्राई करते हैं, अब चलिए। मन्नू जिम के सारे उपकरणों का इस्तेमाल करने लगा। एक दिन चंपा मन्नू से फिर मिलने आई। क्यों रे मन्नू, प्रैक्टिस कैसे चल रही है? बढ़िया चल रहा है। तो फिर एक बार डांस करके तो दिखा। डांस दिखाता हूँ, देख। अरे वाह, एकदम मस्त डांस किया। थैंक्स चंपा, थैंक्स। सुन, मैंने राजमौली से तेरी बात कर रखी है। क्या तू राजमौली को जानती है? तो क्या सोचा, मेरी पहचान दूर दूर तक है। क्या कहा राजमौली ने? मैंने उन्हें तेरे एक्टिंग की वीडियो दिखाई, तेरी परफॉर्मेंस देखकर वो नीचे गिरकर छटपटाने लगे। फिट्स वगैरह आया था क्या उसे? धत, तेरी परफॉर्मेंस उन्हें बहुत पसंद आई। सच में? हाँ, उन्होंने ठान लिया है कि RRR मूवी के खत्म होते ही अगली मूवी सिर्फ तेरे साथ ही बनाएंगे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है चंपा। अरे मेरा यकीन करो, उन्होंने कहा 5 साल पहले अगर तुम उन्हें मिल जाते तो बाहुबली मूवी तेरे साथ ही कर देते। क्या बाहुबली? औरतों पे हाथ डालने वाले का हाथ नहीं, सर काटना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने हाथ हिलाया।
तेरी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, पर क्या ये सच है? कल जाकर उनसे मिला, तुझे सब पता चल जाएगा। अरे मुझसे मिलेंगे वो? अरे जो तुम्हें हीरो बनाना चाहता है वो भला तुमसे क्यों नहीं मिलेगा? कल सुबह ही निकल जा, तुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है चंपा, कल जाता हूँ। दूसरे दिन अच्छे से बंठन के हीरो की तरह ठाठ से वो राजमौली से मिलने निकल पड़ा। आ गया मन्नू बाबू आ गया मन्नू बाबू आ गया। नहीं सकता मुझे कोई रोक नहीं सकता, नहीं सकता मुझे कोई रोक नहीं सकता। हे जिंकी चका जिंक। फिर नाचते नाचते वो राजमौली के घर तक पहुंच गया। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोका। कौन है रे तू? चल निकल यहाँ से। कौन हूँ मैं कौन हूँ जानेगा ना। हाथ जोड़कर मुझे कंधे पे उठाकर अंदर ले जाएगा। अच्छा कौन है सर आप? मन्नू। ये मन्नू वन्नू कौन है? ये मन्नू वन्नू मैं हूँ। आवाज बंद, निकल यहाँ से। कॉमेडी समझ रखा है? मैं क्या कॉमेडियन दिख रहा हूँ तुमको? तुम्हारे सर के अगले मूवी में मैं ही हीरो हूँ, शायद तुम लोग को अभी पता नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जोर से हंसा और मन्नू उसे आंखें फाड़ के देखता रहा। कभी खुद का शक्ल आईने में देखा है क्या? निकल यहाँ से, नहीं तो इतना मारूंगा कि आईना देखने से डरेगा। मैं राजमौली से मिलने आया हूँ। हमारे सर को तो नाम से बुलाता है, कहकर सिक्योरिटी वाले ने उसकी मुंह तोड़ दी और मन्नू का पूरा मुंह सूज गया। करहाते मन्नू वापस लौट आया। अरे बाप रे, नाक टूट गया रे। वो कह रहा था, सामने उसे एक आईना दिखा। आईने में अपना चेहरा देखकर वो शॉक हो गया। आईने के पीछे से चंपा आकर बोली, क्यों रे मन्नू, आईने में अपना थोपड़ा देखा क्या? तूने मुझे ही पागल बनाया था ना, इसीलिए मैंने ये रिवेंज प्लान किया। मन्नू दंग रह गया। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मुझे धोखा दिया। तूने क्या कचौड़ी बनाए थे? तूने भी मुझे उल्लू ही बनाया था। जैसे को तैसा। क्यों मन्नू, कैसा लगा मेरा रिवेंज? चंपा हंसती रही और मन्नू गुस्से में उसे देखता रहा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।